हंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध के अंतर्गत 31वें अध्याय में भगवान श्री कपिल देव जी माता देवहूति को जीवों की संस्कृति का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में तो सामान्य वर्णन किया गया। गृहासक्त मनुष्य पाप कर्मों के द्वारा, अधर्म के द्वारा जब शरीर और परिवार का पोषण करता है तो उसको नारकी यातनाएं प्राप्त होती हैं। नारकी यातनाओं को प्राप्त करके वह शुद्ध हो जाता है और शुद्ध हो करके पुनः उसको मानव योनि प्राप्त होती है। किंतु वह मानव शरीर, मानव योनि की प्राप्ति भी कितनी कष्टकर है। उपनिषदों में तो बहुत ही इस प्राप्ति को कठिनतम बताया गया है, किंतु यहाँ भगवान सामान्य वर्णन के प्रसंग में जीवात्मा गर्भवास में किस प्रकार से कष्ट भोगता है, भगवान से प्रार्थना करता है, स्तुति करता है और यह तय कर लेता है कि मैं यही दुख सहते हुए ही भगवान के चरणों का आश्रय ले लूंगा और बाहर संसार में नहीं जाऊंगा। किंतु तब तक प्रसूति वायु उसको बाहर फेंक देती है। अब यहाँ आकर के उसको वह ज्ञान भूल गया और शैशव अवस्था के क्लेश, फिर पौगंड अवस्था के क्लेश पढ़ाई लिखाई के समय, इसके बाद युवावस्था को जैसे जैसे वह प्राप्त करता रहता है वैसे उसमें अभिमान की वृद्धि, विषयों की लालसा और इस तरह से उसका कर्म बिगड़ने लगता है। कर्म बिगड़ने के कारण ही वह पुनः अधम योनियों को जाता है या पीछे जो नरकों का वर्णन किया गया है उन नारकी यातनाओं को प्राप्त करता है। इस अध्याय में यह बता करके फिर अग्रिम अध्याय में मनुष्य के द्वारा सकाम कर्मों का परिणाम किस प्रकार का भोगना पड़ता है, निष्काम कर्म का परिणाम कैसा होता है, यह सब बता करके भगवान के उपदेश का उपसंहार होगा। अभी यहाँ पर युवावस्था को प्राप्त वह प्राणी मनुष्य, उसको बताया भगवान ने कि अहम ममेत्य सद्ग्राह करोति कुमतिर्मतिम। कुत्सित मति वाला यह मनुष्य पंचभूतों से बने हुए देह में अहमता ममता बना लेता है। अहम ममेति असद्ग्राह, वह असद्ग्राह है। क्यों? देह तो वह है नहीं, आत्मा तो देह से अलग है।
उसका किसी वस्तु से संबंध भी नहीं है, किंतु दुष्टमति वाला वह मनुष्य यही करने लगता है। अब आगे, तदर्थम कुरुते कर्म यद बद्धो याति संस्कृतिम यो नुयाति ददत् क्लेशम अविद्या कर्म बंधनः। श्री भगवान कहते हैं कि उसी देह के लिए, देह को नहलाना धुलाना, उसके सुख के लिए वस्तुओं को इकट्ठा करना, तो उसी के लिए सब कर्म हो गया। देह को सुखी बना करके ही सुखी होना चाहता है, इसलिए तदर्थम कर्म कुरुते यद बद्धो याति संस्कृतिम। और इस प्रकार से देह से बंध करके वह संस्कृति को प्राप्त करता है। बार बार पैदा हो मरो, पैदा हो मरो, यही संस्कृति है। यो नुयाति ददत् क्लेशम अविद्या कर्म बंधनः। भगवान कहते हैं कि वह देह जिसके लिए अज्ञानी मनुष्य कर्म करने लगता है, कर्म करता रहता है, वह देह अनुयाति, उसके पीछे पीछे चलता रहता है, उसका पीछा नहीं छोड़ता। और ददत् क्लेशम, पीछा छोड़े तो ना छोड़े तो कोई बात नहीं, किंतु क्लेश देता रहता है। सुखी दुखी वही तो करता है, भोगाधिष्ठान शरीर ही होता है। और यह सब क्यों होता है? अविद्या कर्म बंधनः। अविद्या से होने वाले कर्म के बंधन में पड़े रहने के कारण। ठीक है, तदर्थम देहार्थम कर्म कुरुते। और कर्म करने से क्या होता है? यदि येन कर्मणा बद्धः, फिर उन्हीं कर्मों से बंध जाता है, उनके फल सुख दुख उसको मिलने लगते हैं। यो देह अनुयाति पुनः पुनः आयाति अनुवर्तते इति वा। और वही देह बार बार, वही देह का मतलब वैसा ही देह, वही देह बार बार थोड़ा आएगा, किंतु देह वही, वैसा ही देह बार बार उसका अनुसरण करता है, अथवा बार बार उसका अनुवर्तन होता रहता है। एक देह समाप्त हुआ, दूसरा आ गया, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा आ गया, उसका क्रम टूटता नहीं है। माने देह उसका अनुसरण करता है, अथवा दूसरी व्याख्या श्रीधर स्वामी कर रहे हैं, अथवा वह देह का अनुवर्तन होता रहता है, नया नया देह आता रहता है। कुतः अविद्या कर्मभ्याम बद्धते इति तथा। क्योंकि अविद्या कर्म से वह बंधा रहता है मनुष्य जीव, इसलिए ऐसा क्रम अनिवार्य हो जाता है। फिर कहते हैं यदि असद भी पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमैहि आस्थितो रमते जंतुस्तमो विशति पूर्वत। श्री भगवान कहते हैं कि यह तो सामान्य देह का मिलना, सुख दुख का मिलना बताया गया, किंतु अब विशेष बता रहे हैं कि यदि यह पथि माने सन्मार्ग, सन्मार्ग में दूसरे सदाचारी पुरुषों के समान चलता रहता है तब तो ठीक, किंतु यदि असद्भिः शिष्णोदर कृतोद्यमैहि आस्थितः रमते। यदि असत मनुष्यों के संपर्क में आ गया और जिस मार्ग पर वे चलते हैं उसमें यह चलने लगा। असत मनुष्य कौन है? तो विशेषण बता रहे हैं शिष्णोदर कृतोद्यमैहि। जिन मनुष्यों के सारे उद्यम
शेष्ण माने मूत्रेंद्री और उदर माने पेट। खाओ और भोग भोगो, इन दो प्रयोजनों के लिए ही जो उद्यमशील बने रहते हैं, दो प्रकार की तृप्ति के लिए नाना प्रकार के प्रपंच में लगे रहते हैं, वे ही असत पुरुष हैं। तो वे जिस मार्ग में चलते हैं, अगर उसमें यह रुचि वाला हो गया आस्थितः और उन्हीं के समान शिष्णोदर कृत उद्यम में रमण करने लगा, तो क्या होगा? तमो विशति पूर्वत। भगवान कहते हैं कि पूर्व में जैसे मैंने नरक के दुखों का वर्णन किया है, तो यह मनुष्य फिर भी उन्हीं पूर्व के समान ही तम माने नरकों को में प्रवेश करता है, नरक की यातनाओं को भोगना पड़ता है। ठीक है। यदि असद भी आस्थितः अधिष्ठितः, सामान्य मनुष्य सामाजिक व्यवहार में चलता रहता है तहाँ तक ठीक, किंतु यदि असत पुरुषों की आस्था वाला हो गया, तेषाम पथि रमते, वे जिस मार्ग पर चलते हैं उसी में यह भी रमण करने लगा। पथ सन्मार्गे आस्थितोपि, पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो माता पिता की शिक्षा के अनुसार सन्मार्ग में ही आस्था वाला था, किंतु दूसरे लोगों को, दुराचारी लोगों के संग में पड़ करके उन्हीं के मार्ग वाला आस्था वाला बन गया। यदि असद भी सह रमते इति वा, माने दो तरह से व्याख्या करते हैं श्रीधर स्वामी। सीधे असत लोगों के संपर्क में आस्थावान होकर के असत मार्ग में चल पड़ा, अथवा पहले सामान्य सन्मार्ग में चल रहा था, पीछे प्रभावित होकर के असत लोगों के मार्ग में आस्थावान बन गया, उनके साथ ही वह भी रमण करने लगा। तद ही यातना देह आवृत्ति, तब तो उसको यातना देह प्राप्त होती है। इत्यादि पूर्वोक्त प्रकारेण तमो नरकम प्रविशति, जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया जा चुका है, उसी प्रकार से तम रूपी नरकों में प्रवेश करता है। आप कहते हैं कि अच्छा, इन असत लोगों का संपर्क कैसे उसके पतन का कारण बन जाता है कि नरक जाना पड़ता है? तो भगवान कहते हैं कि देखो, सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्री ह्रीर यश क्षमा समो दमो भगश्चेति यत् संगाद्याति संशयम। सन्मार्ग में जब चल रहा था तब उसमें सत्य भी था, शौच भी था, दया भी थी, मौन भी था, बुद्धि माने परमार्थ का ज्ञान भी था, श्री ह्री यश क्षमा सम दम भग, यह सब के सब सद्गुण मौजूद थे। दैवी संपत्ति के लोगों के ये गुण उसमें थे, किंतु यत् संगात माने ये शाम संगात, दूसरे प्रकार के लोगों का संग करने से संशयम याति, जो सद्गुण ऊपर बताए गए हैं सब नाश को प्राप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। टीका, असत संगम निंदति, असत संग की निंदा करते हुए भगवान कहते हैं कि क्या होता है सत्संग से? तो 3 श्लोकों से भगवान कह रहे हैं। सत्यमित त्रिभी, सत्य, शौच, दया, मौन। शौच भी 2 प्रकार का, भीतरी बाहरी, दया करुणा, मौन न बोलना। बुद्धि की व्याख्या करते हैं, बुद्धि परम पुरुषार्थ विषया,
सदाचार के मार्ग पर चलने वाले को परम पुरुषार्थ का ज्ञान हो जाता है सत्संग से। यह बुद्धि भी उसकी नष्ट हो जाती है। श्री धन धान्य लक्षण, धन धान्य की संपन्नता को श्री कहते हैं। श्री माने लज्जा, पाप कर्मों से लज्जा जब तक बनी रहे तो समझना चाहिए कि दैवी गुण है। यश कीर्ति, सदाचारी मनुष्य को कीर्ति भी प्राप्त होती। क्षमा सहिष्णुत्व, सहन शक्ति भी उसमें होती है। समो बाह्य इंद्रिय निग्रह, सम तो प्रायः अंतर इंद्रिय निग्रह को कहते हैं, लेकिन यहाँ उलट दिया है श्रीधर स्वामी ने, सभी प्रतियों में ऐसा ही है। दमो मनो निग्रह, वस्तुतः बाहरी इंद्रिय का निग्रह दम है, मन का निग्रह सम है। भागः उन्नति, भाग कहते उन्नति को। यत् संगाद येषाम असताम संगात, जिन असत पुरुषों के संग से ऊपर बताए गए सभी दैवी गुण नाश को प्राप्त हो जाते हैं। फिर कहते हैं तेष्वशान्तेषु मूढ़ेषु खंडितात्म स्वसाधुषु संगम न कुर्यात् छोच्येषु योषित क्रीड़ा मृगेषु च। भगवान कहते हैं कि ये असन मार्गावलंबी अशांत बने रहते हैं, उनको कभी तृप्ति नहीं होती। अभी जो है अरे 10-20 लाख रुपया क्या होता है, 10-20 करोड़ होना चाहिए, इस तरह की अशांति बनी रहती है। क्यों? मूढ़ेश, मूढ़ होते हैं। खंडितात्मा स्वसाधुषु, खंडितात्मा होते का मतलब यह है कि अपनी आत्मा को, अपने को दूसरे से अलग और दूसरों को अपने से अलग। सिद्धांत में तो आत्मा एक है ना, किंतु देहाध्यास वाले अपने आत्मा को खंडित रूप मानने वाले होते हैं। असाधुषु, इसलिए असाधु स्वभाव होते हैं। ऐसे असाधु पुरुषों का, मूढ़ पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग शोक करने योग्य हैं, सोचने योग्य हैं। योषित क्रीड़ा मृगेषु च, ऐसे लोग स्त्रियों के खेल के खिलौने होते हैं। ठीक है। खंडितात्मसु, विशेष पदों की व्याख्या श्रीधर स्वामी करते हैं और तो स्पष्ट है। खंडितात्मा वाले का मतलब देहात बुद्धिषु, देह को, अपना देह जो है वही आत्मा है, दूसरा आत्मा और है, तीसरा और है, सब अलग अलग। अयोषिताम क्रीड़ा मृगवद अधीनेषु, खेल के मृग पशु की तरह से उनके अधीन रहने वाले होते हैं, असाधु लोग होते हैं, इनका संग न करें। और भगवान जो है विशेष बात भी कहते हैं कि देखो ऐसे लोगों से संग करना बहुत खतरनाक है। और का जैसे देखिए स्वयं पैसे की आसक्ति होने वाला हो तो उतना खतरा नहीं, यश ज्यादा प्यारा हो तो भी उतना खतरा नहीं, किंतु ऐसे लोग जो स्त्रियों के क्रीड़ा मृग होते हैं, न तथास्य भवेन मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संगाद यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः। श्री भगवान कहते हैं कि इस साधक का वैसा मोह अन्य संगों से नहीं होता, न बंध होता है न मोह होता है। माने अन्य की आसक्ति में, संग में ना तो इतना खतरनाक मोह होता है न बंधन होता है अन्य प्रसंग से। जैसा कि योषित संग वाले स्त्री संगी, स्त्री लंपट उनका अन्यत्र कहा गया,
उनके संग से जैसा बंधन और मोह पतन होता है वैसा अन्य संग से नहीं होता। तैमुतकर न्याय से भगवान इसको अधिक जो है त्याज्य बता रहे हैं। यथा च योषित संगिनाम संगतः, स्त्रियों के संगी स्त्रियों के संग से उतनी हानि नहीं, क्योंकि वहां लज्जा अधिक होती है, लेकिन लंपटों में लज्जा नहीं होती, निर्लज्ज होते, उनका संग बहुत खतरनाक है। यथा च योषित संगिनाम संगतः, स्त्री संगी माने स्त्री लंपटों के संग से जितना बंधन और हानि है, तथा अन्य प्रसंग तो न भवेत। बड़ा संयमी हो उसका संयम टूट जाएगा। भगवान इसको और पुष्ट करने के लिए कहते हैं, प्रजापति स्वाम दुहितरम दृष्ट्वा तद्रूपधर्षितः रोहित भूताम सोन्वधावद ऋक्ष रूपी हतत्रपः। संसार की समग्र संसार की गति ही है यह। प्रजापति ब्रह्मा अपनी कन्या सरस्वती जो मृग का रूप बना करके अपने को बचा रही थी, किंतु निर्लज्ज होकर के मृग होकर के उसके पीछे दौड़ पड़े, निर्लज्ज होकर के। वैदारण्यक उपनिषद में तो कारण में जो बात रहती है वह कार्य में आ ही जाती है। ब्रह्मा का ही वहां दृष्टांत बनाया गया। ब्रह्मा के बारे में कहा गया कि जब वे प्रकट हुए तो उनका मन नहीं लगा। सा एकाकी नारमत सा द्वितीय मैच्छत। भाष्यकार भगवान शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं, इसीलिए आज भी उन्हीं का कार्य तो जगत है। संसार के प्राणी अकेले रमण नहीं करते, भाई दूसरा विवाह करना चाहिए, धन कमाना चाहिए, यही सब वर्णन है वहां। तो वही दृष्टांत दिया जा रहा है, वैदिक दृष्टांत है। और जब यथार्थ तत्व का विवेचन करना होता है तो बात खोल करके कही जाती है। योषित संगान संघर्ष अनर्थ हेतुताम प्रपंचयति। स्त्री संग को अनर्थ हेतु का बताते हुए भगवान कहते हैं आगे 7 श्लोकों से, रोहित भूताम मृगी रूपाम। मृगी रूप में भागने वाली उस कन्या के पीछे मृग बनकर के दौड़े। सती मृक्ष रूपी मृगाकार सन, ये भी मृग का आकार बना करके दौड़े। हतत्रपो निर्लज्ज, निर्लज्ज होकर के। संसार की गति ऐसी है। फिर कहते हैं तत्सष्ट सृष्ट सृष्टेषु कोन्वखंडित धी पुमान। उन्हीं प्रजापति की सृष्टि मरीचि आदि की सृष्टि कश्यप आदि की सृष्टि देवता दानव मानव, सारी सृष्टि सारा संसार उन्हीं प्रजापति की सृष्टि में कौन अखंडित धीपुमान। कौन ऐसा मनुष्य हो सकता है जिसकी बुद्धि खंडित न हुई हो, पतित न हुई हो। हाँ, केवल एक हैं, ऋषिम नारायणम मृते, भगवान श्री नारायण, नर नारायण वाले नारायण, जिनकी महिमा तो बहुत जगह कही गई है, 11वें में भी। वे छोड़ करके, उनको छोड़ करके योषिन्मय्ये ही माया, स्त्रीमयी इस माया के द्वारा कोई भी प्राणी नहीं है जिसकी बुद्धि खंडित न हुई हो। ठीक है। तेन ब्रह्मणा सृष्टा मरीच्यादयः,
उन ब्रह्मा से रचे गए मरीचि आदि, और तई सृष्टा कश्यपादय, मरीचि आदिकों से रचे गए कश्यप आदि। तैरप सृष्टा देव मनुष्यादय, कश्यप से देवता मनुष्य आदि उत्पन्न हुए। इन सबों में तेषु कौन उपमान अखंडित धीहि, कौन पुरुष ऐसा अखंडित बुद्धि वाला है बताओ तो। अनाकृष्ट मनाः, भगवान नारायण को छोड़कर। इसीलिए भगवान के आश्रय के बिना इस पर अधिकार नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं बलम में पश्य माया स्त्री मैया जैनो दिशाम, हे मां तुम मेरी माया का बल देखो जरा, स्त्री रूपिणी माया का। 11वें स्कंध में तो माया के 3 रूप भगवान ने बताए हैं, वस्त्राभूषण, रत्न सोना हीरा आदि, और स्त्री, 3 रूप बताए। तो माया का यह प्रत्यक्ष रूप है, 3 रूपों में दृष्टिगोचर हो रहा है। तो कहते हैं कि मेरी स्त्री मई माया का बल तो देखो। क्या देखे? दिशाम जैनः, जो दिशाओं को जीतने वाले हैं, दिग्विजयी शूरवीर, बड़े बड़े शत्रुओं को जिन्होंने पराजित किया है। किंतु या करोति पदाक्रांतान भूविजंभेन केवलम, किंतु मेरी स्त्रीमयी माया भ्रकुटी विजंभण मात्र से ही दिग्विजयी वीरों को भी अपने पैरों में डाल लेती है, पदाक्रांत कर लेती है। दिशाम जैनः शूरान अपि, इसलिए संगम न कुर्यात् प्रमदाशु जातु योगस्य पारम परमारुरुक्षु मत्सेवया प्रतिलब्धात्म लाभो यद वदन्ति या निरयद्वारमस्यो। भगवान कहते हैं कि इसलिए हे मां, जो मत सेवया प्रतिलब्धात्म लाभा, अगर कोई भाग्यशाली मनुष्य भगवान की सेवा उपासना करते करते आत्मलाभ को प्राप्त हो गया हो, अथवा योगस्य पारम परम आरुरुक्षु, योग के परंपार आरूढ़ होना चाहता हो, और इस प्रकार से भगवान की सेवा से आत्मलाभ पा लिया हो, तो उसको ये गफलत में नहीं पड़ना चाहिए कि हम तो योगारूढ़ हो गए, हम तो आत्मलाभ प्राप्त कर चुके। उसको भी भगवान कहते हैं प्रमदाओं के साथ में संपर्क नहीं करना चाहिए। क्यों? या आश्य निरयत द्वारम, क्योंकि स्त्रियां जो हैं उसके लिए नरक का द्वार है, पतन का द्वार है, मृत्यु का द्वार है, तात्पर्य कहने का ये। देखिए, ऐसे स्थलों पर स्त्री जाति की बात यहां नहीं है, यहां तो माया मोह के अधिष्ठान की बात है। आगे जो है इसी प्रकार से स्त्रियों को भी पुरुषों से सावधान भगवान कर रहे हैं। इसलिए यह बात केवल स्त्री पुरुष की नहीं है। टीका, प्रतिलब्ध आत्म रूपो लाभो येन, जिसने आत्म रूप का लाभ प्राप्त कर लिया है। आस्य मुमुक्षोः, ऐसा मुमुक्षु के लिए या प्रमदा निरय द्वारम बदंती, योगी के लिए, मुमुक्षु के लिए नरक का द्वार कहते हैं विचारशील लोग। और कहते हैं योपयाति शनैर्माया योषित देव विनिर्मिता,
तामीक्षेतात्मनो मृत्युम तृणैकूपमिवावृतम। श्री भगवान कहते हैं कि यह मेरी माया स्त्री का रूप बना करके, स्त्री रूप में, यह देव के द्वारा बनाई गई मेरी माया है, आती है। इसको तामीक्षेतात्मनो मृत्युम, इसको अपने लिए योगी को मृत्यु समझना चाहिए। तृणैकूपमिवावृतम, जैसे तिनकों से ढका हुआ कुआं कोई हो, खतरनाक है। शनै शुश्रूषादि भी मिषेण उपयाति, धीरे धीरे पास में आती है। योषित रूपा मम माया ताम मृत्युम प्रतिकूलाम ईक्षेत, मृत्यु माने साधन मार्ग के प्रतिकूल समझना चाहिए। या मन्यते पतिम मोहान मन मायाम वृषभायतीम। अब माता को उपदेश कर रहे हैं भगवान, तो कहीं उनके मन में आ जाए कि अरे स्त्री जाति की निंदा करते, इसलिए तत्व की बात बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि देखो, इसी प्रकार से जैसे मुमुक्षु पुरुष के लिए स्त्री मृत्यु रूप है, ऐसे ही मुमुक्षु स्त्री के लिए पुरुष भी मृत्यु रूप है। कैसे? या मन्यते पतिम मोहान मन मायाम वृषभायुतीम, है ना। जो स्त्री इस ऋषभ माने पुरुष के रूप में, पति के रूप में मेरी माया ही है, उसको पति मान लेती है स्त्री, मोहित हो करके, और पति मान करके मोहित होती है। वह स्त्री कहाँ से आई? असल में वह स्त्री जो है पहले जन्म में पुरुष थी, किंतु मरने के समय उसको स्त्री का ध्यान आया, प्रेमी था स्त्री का, तो स्त्री का ध्यान करते मर गया, इसलिए स्त्री हो गया। पुरंजनोपाख्यान में यही तो है, स्त्री हो गया। अब स्त्री हो गया तो पुरुष को पति रूप में प्रेम करने लगा। ये तो प्रेम के बहाने माया का प्रभाव है। बात ये है, भगवान कह रहे हैं स्त्रीत्वम स्त्री संगतः प्राप्त। यह स्त्री क्यों हुआ है? स्त्री का संग करने से। पहले था तो पुरुष, किंतु स्त्री का ध्यान करते करते मर गया, पुरंजन की तरह स्त्री हो गया। अब वह पति को जो है, पुरुष रूप पति को चाहने लगा। वित्तापत्य गृह प्रदम, क्योंकि वह विचार करती है स्त्री रूप में कि अरे इससे, इसके साथ में धन मिलेगा, पुत्र मिलेगा, घर मिलेगा, और इस प्रकार से मोहित हो जाती है। मुमुक्षुम स्त्रियम प्रत्येत देवा। श्री भगवान मुमुक्षु पुरुष के लिए जैसी बात कही, वैसी ही मुमुक्षु स्त्री के लिए भी बात यही है। या मन्यते इत द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से। माया का रूप ही है पति, पुरुष, जिसको स्त्री अपना पति मानती है। ऋषभायती माने पुरुष वदाचरंती, भगवान की माया तो सब रूपों में आचरण करती है, स्त्री रूप में भी, पुरुष रूप में भी। तो पुरुष वदाचरंती याम मम मायाम, जिस मेरी माया को वित्तादि प्रदम, वित्त पुत्र ग्रह देने वाला, पति मन्यते, पति मान लेती है। तदा ताम पुरुष रूपताम रूपाम मायाम, तो भगवान कहते हैं कि वह पुरुष रूप में मिली हुई माया है मेरी, उस माया रूप को मृत्यु समझना चाहिए। मृत्यु विद्यात् इत्युत्तरेणान्वया। क्यों? यतः पूर्व जन्मनि स्वयं पुमान, क्योंकि यह स्त्री पूर्व जन्म में पुरुष थी। स्त्री से प्रेम की आसक्ति होने से, अंतकाल में ध्यान करने से मर करके स्त्री हो गया।
स्त्री संगतो अंत काले स्त्री ध्यान स्त्रीत्वम प्राप्तो जीवा। असल में मोह के कारण ही तो ये शरीर बदलते रहते हैं। अंतयामति सा गति शास्त्रीय सिद्धांत है। इसलिए क्योंकि आत्मा के लिए तो वेद निषेध करता है, न स्त्री न पुमानेशो। आत्मा न स्त्री होता है, न पुरुष होता है, न नपुंसक होता है। यह है सिद्धांत। अपने को आत्मा समझना चाहिए। और कहते हैं तामात्मनो बीजानीयात पत्य पत्य गृहात्मकम दैवोपसादितम मृत्युम मृगयोर गायनम यथा। श्री भगवान कहते हैं कि है ना, पत्य पत्य गृहात्मकम, पति पुत्र और घर का रूप बना करके वह माया ही खड़ी हो गई है फंसाने के लिए, ऐसा जानना चाहिए। और उस माया के रूप को समझ करके आत्मना दैवोपसादितम मृत्युम बीजानीयात। यह समझे कि पति पुत्र ग्रह आदि के रूप में यह भगवान की माया मृत्यु के रूप में आई हुई है। इससे सावधान हो जाना चाहिए। दृष्टांत दे रहे हैं भगवान, मृत्यु मृगयोर गायनम यथा। जैसे मृगयु शिकारी, शिकारी बढ़िया जो है बांसुरी बजाता है और कोई वाद्य बता करके, है ना, मृगों को फुसला लेता है, मस्त कर देता है और फिर उनको पकड़ लेता है, तो मृत्यु रूप ही तो हो गए। मृगयु शिकारी जैसे वीणा बजा करके मृग को वश में करता है तो मौत रूप ही तो है। ऐसे ही भगवान की माया पति पुत्र ग्रह प्रद रूप में मृत्यु रूप को ही मृत्यु रूप में ही प्राप्त होती है। इसलिए सावधान होना चाहिए। ये भगवान का उपदेश। ताम पत्यादि रूपम मृत्युम बीजानीया। उस पति अपत्य ग्रहात्मक मृत्यु रूप जानना चाहिए। दृष्टांत है मृगयोर लुब्धकस्य गायनम। शिकारी का गायन वाद्यादि अनुकूलत्वेन प्रतीयमानमपि, है ना, मृग को बड़ा अनुकूल लगता है, कितना बढ़िया गा रहा है। प्रतीयमानमपि यथा मृगस्य मृत्यु, किंतु वही तो मृग की मृत्यु है ना। ऐसे ही है। अच्छा लगने मात्र से उसमें लट्टू नहीं होना चाहिए। अब आगे यह सब विवेचन करते हुए श्रीधर स्वामी स्पष्ट करेंगे। प्रश्न ये खड़ा होता है कि आत्म तत्व तो सर्वत्र व्यापक है। व्यापक वस्तु तो कहीं आती जाती नहीं। जैसे आकाश, आकाश तो सर्वत्र पहले से विद्यमान है, वो कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा। तो इस तरह से जो संस्कृति का वर्णन भगवान कर रहे हैं, तो आत्मा का आना जाना कैसे संभव है, उसका देह और कर्म से संबंध कैसे संभव है। तो इन दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं दृष्टि प्राप्त करने के लिए, एक निष्ठा प्राप्त करने के लिए, क्या देहेन जीव भूतेन लोकालोक मनुव्रजन भुंजान एव कर्माणि करोत्य विरतम पुमान। बृहदारण्यक उपनिषद में जीव देहांतर कैसे प्राप्त करता है, परलोक कैसे जाता है, उसकी प्रक्रिया बताई गई है। तो सिद्धांत असल में यह है कि लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर, जिसमें ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार पंच प्राण, कोई 17 तत्व वाला मानते हैं, कोई 19 तत्व मानते हैं, दार्शनिकों के मतभेद हैं।
सांख्य वाले, वेदांत वाले अलग अलग तत्वों की संख्या मिला करके सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर का रूप अलग अलग, किंतु मानते सभी हैं। तो लिंग शरीर ही असल में, सूक्ष्म जो लिंग शरीर है वही चेतना को साथ में लेकर के देहांतर को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से लिंग शरीर ही जीव की उपाधि है, जीवत्व का कारण है लिंग शरीर से संबंध होना। इसी को जीव कोश कहा है। पीछे जहां ध्यान योग का प्रकरण आ चुका है अभी अभी, तो वहां इसको जीव कोश कहा गया है। भक्ति के द्वारा या ज्ञान समाधि के द्वारा जीव कोश जो है भस्म कर दिया जाता है, जल जाता है, जला दिया जाता है, तब आवागमन निवृत्त हो जाता है। और जब तक यह जीव कोश लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर बना रहेगा तब तक वो बार बार जन्म लेना पड़ेगा, संस्कृति बनी रहेगी। इसलिए है ना, आत्म तत्व व्यापक होने पर भी लिंग शरीर के से अवच्छिन्न होकर के, इसीलिए अंतःकरणावच्छिन्नम चैतन्यम जीवा परिभाषा की गई। तो देहेन जीव भूतेन, देह का मतलब सूक्ष्म देह, लिंग देह, स्थूल देह नहीं, वही जीवत्व है। लिंग देह के साथ में चेतना का संबंध ही जीवत्व है, जीवभूत हो गया। लोकालोक मनुब्रजन, और तब वह देह के साथ में बंधा हुआ चेतन आत्मा एक लोक से दूसरे लोक को जाता रहता है। वहां गया, फिर वहां गया, फिर वहां गया। और क्यों जाता है? भुंजान एव कर्माणि, इसी लिंग देह के द्वारा कर्म होते हैं, उन कर्मों का फल भोगने के लिए जाता रहता है, उन कर्मों के फल भोगता रहता है। भुंजान एव कर्माणि, तो कहते हैं कि आखिर कर्म करते करते चुक जाने चाहिए, खत्म हो जाने चाहिए, भोग खत्म हो जाना चाहिए। तो कहते नहीं, और कर्म करता रहता है, पिछले कर्मों का फल भोग रहा है और नए कर्म पैदा कर रहा है। पिछले पाप पुण्य का फल भोग रहा है, सुख दुख, और नए पाप पुण्य करता जा रहा है, फिर संचय होता जा रहा है। बैंक से लाओ, खर्च करो, फिर जमा करो, ये चलता रहता है। करोति अविरतम पुमान, है ना, पुमान अविरतम कर्माणि करोति, कर्म करना बंद नहीं होता। इसी को योग दर्शन में सदर चक्र कहा गया है, 6 अरे वाला चक्र। संसार सदर चक्र है। 6 अरे कौन कौन है? राग द्वेष, और राग द्वेष का कारण क्या है? पुण्य और पाप, सुख दुख। राग द्वेष, सुख दुख, पुण्य पाप। तो देखिए, सुख से राग होता है, दुख से द्वेष होता है। राग और द्वेष जोड़ा, सुख और दुख। राग सुख के पर होगा, दुख के पर थोड़े राग होगा, और द्वेष दुख के पर होगा, सुख के पर थोड़े द्वेष होगा। और इनका कारण क्या है? मिले क्यों? पुण्य और पाप करने से। तो पुण्य पाप करने से सुख और दुख मिला, सुख मिला तो राग हुआ, दुख मिला तो द्वेष हुआ, और राग द्वेष के संस्कार उसको फिर कर्म में लगा देते हैं। फिर कर्म करेगा, और कर्म 2 प्रकार के होते ही रहेंगे, और कर्म 2 प्रकार के होते ही रहेंगे, उनका फल भोगने के लिए नया शरीर मिलता ही रहेगा। फिर सुख दुख भोगेगा, फिर राग द्वेष बनेगा, राग द्वेष से फिर कर्म होंगे। इस तरह से यह सदर चक्र कभी समाप्त नहीं होता। ये संस्कृति है, उसी ढंग की बात है यहां। ठीक है, तदेवं जीवश संस्कृति प्रपंचिता। इस प्रकार से भगवान ने जीव को संस्कृति माने संसरण, पैदा और मरो, यह बात विस्तार से बताई गई। तत्र च तस्य कर्म वशेन लोकांतर गमनम जन्म मरणम चोक्तम। संस्कृति में क्या कहा गया?
कर्म के बंधन में बंधा हुआ जीव एक लोक से दूसरे लोक को, एक देह से दूसरे देह को जाता रहता है। पैदा होना मरना यही जन्म मरण है, और उनके अनुसार सुख दुख भोगता रहता है। ये संस्कृति स्पष्ट हो गई। तत्रैवं संकते, यहां पर एक शंका प्रकट होती है, क्योंकि यहां सारा निरूपण वर्णन जो है वैदिक परम प्रामाणिक है। इसमें किसी प्रकार के संदेह की कोई गुंजाइश नहीं, अकाट्य है निरूपण। ननु व्यापकस्य कथम लोकांतर गमनम, वही जो प्रश्न हमने किया। आत्मा तो व्यापक तत्व है, वह एक लोक से दूसरे लोकों को कैसे जा सकता है। एक नित्य सचा कथम जन्म मरणे, और आत्मा नित्य भी है, तो नित्य वस्तु कैसे पैदा होगी, कैसे मरेगी। पैदा होना मरना भी संगत नहीं। लोकांतर गमन भी ठीक नहीं, पैदा होना मरना भी ठीक नहीं। दो प्रश्न हो गए। तीसरा, भोगेन कर्म क्षय च सति, भोग चुके पहले जो हमने गलती की थी, पाप पुण्य किया था, अब कर्मों का क्षय हो गया, अब फिर हमको क्यों पैदा होना पड़ेगा। सति जन्म मरणम च नयुष्यते, कर्म फल भोग मिल गया सुख दुख के रूप में, अब जन्म क्यों होगा। तीसरा प्रश्न, तत्कुतः पुनरपि से कर्म संभव ही थी, जब जन्म मरण नहीं होना है तो फिर उससे कर्म संभव कैसे होगा। तीन प्रश्न हैं, तीनों प्रश्नों का उत्तर समझना है। तत्र लोकांतर गमनम कर्म च संभवति इत्याह। पहले दो प्रश्नों का समाधान करते हैं कि जीव का लोकांतर गमन भी ठीक है ना, व्यापक होने पर भी, और कर्म भी संभव है। देहेन कैसे, देहेन माने जीवस्य उपाधितया भूतेन जातेन लिंग देहेन, जीव चेतन जीव की उपाधि भूत जो लिंग देह, हमने ऐसा जैसा बताया भी, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय अंतःकरण और पंच प्राण, लोकांतर लिंग देहेन लोकांतरम मनुब्रजन। व्यापक आत्मा का गमन नहीं है, किंतु लिंग देह को अपना स्वरूप मान ले वाला जो चैतन्यांश है वह जीव बन गया, और वह लिंग देह के साथ में भटकता रहता है। अविरतम कर्माणि करोति इति, और बिना विराम लिए लगातार कर्म भी करता रहता है उसी लिंग देह के प्रभाव से। कर्मणाम असमाप्ति रुकता, इसलिए कर्म कभी समाप्त होते ही नहीं है। फिर कहते हैं जन्म मरण की संभावना का उत्तर अब फिर दे रहे हैं। जीव का जन्म, तीन प्रश्न थे ना, दो का उत्तर हो गया। तीसरा, जन्म मृत्यु कैसे, आत्मा तो व्यापक है। तो कहते हैं देखो, जीवो ह्यस्यानुगो देहो भूतेन्द्रिय मनोमय। जीव कौन हुआ, लिंग शरीर से अवच्छिन्न चेतन, इसका अनुसरण करने वाला देह, स्थूल देह आ गया। तीसरी चीज वह कैसा है, भूतेन्द्रिय मनोमय, पंचभूत इंद्रिय और मनोमय, ये सब उसमें भरे हुए हैं। तन्निरोधो अस्य मरणम, तो देखिए भूतेन्द्रिय मनोमय जो देह है उसका स्थूल देह से अलगाव हो जाना ही मृत्यु है। तन्निरोधो अस्य मरणम माने लिंग देह स्थूल देह से अलग हो गया, यही उसकी मृत्यु हो गई। देह की मृत्यु होती है, चेतन की मृत्यु थोड़ा होती है, यही मृत्यु है। और आविर्भाव संभव, और जब लिंग देह और स्थूल देह दोनों एक हो गए, मिल गए, तो यही जन्म है। क्योंकि लिंग देह के साथ में चैतन्य का जो
तादात्म्य है, उसी तादात्म्य के द्वारा वह स्थूल देह को प्राप्त करके मानो पैदा हो गया और स्थूल देह को छोड़ करके मानो मर गया। ठीक है। जन्म मरण संभव माह जीवो जीवोपाधि लिंग देह। जीव का अर्थ यहाँ जीव की उपाधि लिंग देह, क्योंकि लिंग देह से उपाधि से उपहित हुए बिना जीवत्व कोई चीज ही नहीं है। वेदांत का सिद्धांत है। इसलिए जीव कहा गया तो उपाधि विशिष्ट कहा गया, लिंग देह विशिष्ट हो गया। अस्य आत्मनो अनुगो अनुवर्ती, यह इसका अनुवर्ती है, पीछा करने वाला है। कौन? देह। भूतेंद्रिय मनोमय देह क्या है? जिसमें पंचभूत इंद्रिय और मन रहते हैं। स्थूल भूतादि विकारो देह, स्थूल पंचभूत आदिकों का विकार रूप ही देह है। हाँ, स्थूल देह में देखिए इंद्रियों के गोलक बने होते हैं। भोगायतनम तयो, भोगा यही भोगायतन है, भोगाधिष्ठान है। स्थूल देह के बिना जीव को भोग मिल ही नहीं सकता, भोगाधिष्ठान माना जाता। तयो निरोधा, इन दोनों का अगर निरोध हो गया, अलग हो गए, स्थूल शरीर अलग, लिंग शरीर अलग, तो कार्या योग्यता निरोध हो जाने पर, अलग हो जाने पर कार्य की अयोग्यता हो जाएगी। अब भोग नहीं होगा, सुख दुख भोग नहीं मिलेगा, देखना सुनना इंद्रिय व्यापार भी कुछ नहीं होगा। तदस्य जीवस्य मरण मुच्यते, तो लिंग देह का स्थूल देह से अलग हो जाना ही जीव का मरण कहा जाता है। उपचार से मरण तो होता है देह का, किंतु उपचार से जीव का मरण कहा जाता है। जीवापेतः देवः देहः म्रियते जीवो न म्रियते, उपनिषद वचन है। जीव से रहित यह देह मर जाता है, जीव नहीं मरता है। आविर्भावस्तु संभवो जन्मोच्यते, और जब दोनों मिल गए, सूक्ष्म देह स्थूल देह, तो वही जीव का जन्म कह दिया जाता है। और आगे कहते हैं, इसी को भगवान आगे दृष्टांत दे करके समझाते हैं। द्रव्योपलब्धि स्थानस्य द्रव्येक्षा अयोग्यता यदा, द्रव्य माने वस्तु पदार्थ, पांचों भूतों के गुण, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनकी उपलब्धि का स्थान कौन है? स्थूल देह। स्थूल देह में ही तो इंद्रियां गोलक बना करके रह रही हैं, तभी तो हम नेत्र से रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं। तो द्रव्य की उपलब्धि का स्थान कौन हो गया? स्थूल देह हुआ, गोलक। द्रव्येक्षा अयोग्यता यदा, तो उसमें द्रव्य के देखने की अयोग्यता जब हो जाती है, माने नेत्र में जो है कोई रोग हो गया, पीलिया हो गया और तमाम रोग होते हैं, दिखना बंद हो गया, जैसे यदा तत्पंचत्व महम्मानादुत्पत्तिर द्रव्य दर्शनम, तो जहां जो है स्थूल देह है ना, द्रव्य का ईक्षण माने पांचों पदार्थों का शब्द आदि को ग्रहण करने में अयोग्य हो गया, तो मानो वह मर गया। यही पंचत्व को प्राप्त हो जाना। अहम मानाद उत्पत्ति ही, और जब यह हो गया कि मैं यह हूं, माने संयोग हो गया, अयोग्यता खत्म हो गई, योग्यता आ गई, मैं हूं, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, तो इसी को जीव की उत्पत्ति कहा जाता है। वस्तुतः तो न जीव मरता है न उत्पन्न होता है, वो तो अपनी जगह पर अकाट्य है, किंतु देह से संबंध होना ही जन्म है और देह से अलग हो जाना ही मृत्यु होना है। ठीक है। एतदेव दृष्टान्ते निष्पष्टयति,
द्रव्योपलब्धि स्थानस्य नेत्र गोलकादेह द्रव्येक्षायाम रूपादि दर्शने काच कामलादि दोषेण। द्रव्य की उपलब्धि का स्थान क्या है? नेत्र गोलक। आंख होगी तभी तो देखेंगे, है ना। तो जब नेत्र गोलक में काच कामल आदि दोष आ गया, पीलिया आ गया, है ना, माड़ा आ गया, तमाम रोग होते हैं, देखना असंभव हो गया। यदा अयोग्यता, है ना, नेत्र गोलक में देखने की अयोग्यता आ गई। तदैव चक्षुषः इंद्रियस्यापि अयोग्यता, तो गोलक के भीतर रहने वाली इंद्रिय की भी अयोग्यता हो गई। जब घर ही ठीक नहीं है तो क्या इंद्रिय देखेगी? चक्षु इंद्रिय वो भी अयोग्य हो जाएगी। अनयो स्थान चक्षुषोर यदा अयोग्यता, इस दृष्टांत का अर्थ है कि स्थान माने गोलक और चक्षु उसमें रहने वाली इंद्रिय, ये जब दोनों हो गए अयोग्य, है ना, अलग हो गए, तदैव द्रष्टुर जीवस्य दृष्टित्वा योग्यता, तो दृष्टा जीव उसको भी देखने की योग्यता नहीं रहती। वह क्या देखेगा? अब मैं आंख से देखता हूं, ये होगा ही नहीं। क्यों? क्यों? चक्षु इंद्रिय सारा लिंग सही समझ लीजिए, लिंग शरीर जो है स्थूल शरीर से अलग हो चुका है, तो उससे अलग होने से अब वह देख सुन नहीं सकता, इसलिए जीवात्मा भी देख सुन नहीं सकता, अयोग्य हो गया। दृष्टुर जीवस्य दृष्टित्वा योग्यता एवं स्थूल देह वैकल्य, इस दृष्टांत से क्या बात भगवान ने बताई कि स्थूल देह विकल हो जाने पर, बेकार हो जाने पर, जब कोई कार्य करने लायक नहीं रहा, यही उसकी मृत्यु हो गई। लिंगस्य वैकल्यम, स्थूल देह के विकल होने से लिंग देह विकल हो गया और वही जीव का मरण हो गया। न स्वतः इत्यर्थः, जीव का स्वयं मरण नहीं होता, स्वयं तो नित्य है ही। क्वचित् एकः श्लोको अधिका पठ्यते, कहीं एक श्लोक अलग अधिक पढ़ा गया है, यही शायद यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया गया है क्या? उसी की टीका कर रहे हैं। तत्रायमर्थः, उसका अर्थ यह है जो अधिक श्लोक कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता, अर्थ दे रहे हैं। द्रव्योपलब्धि स्थानस्य स्थूल शरीर, द्रव्य की उपलब्धि का स्थान स्थूल शरीर है। द्रव्येक्षायाम यदा अयोग्यता, स्थूल शरीर जब द्रव्य को ग्रहण करने में अयोग्य हो गया, बेकार हो गया, तो इसी को कहेंगे कि वो मर गया। तत्पंचत्वम, मरणम, मर गया, पड़ा है लेकिन न हाथ उठा सकता है, न चल सकता है, न बैठ सकता है, न बोल सकता, हो गया मरण। और अहम मानादि इदम एवाहमित्यभिमानेन, और जब उसमें यह योग्यता बनी हुई है कि मैं यह हूं, यह मेरा है, यह अभिमान उसमें बना हुआ है, द्रव्य से स्थूल शरीर से दर्शनम उत्पत्ति, तो ऐसा जो स्थूल शरीर का दर्शन होना है यही जीव की उत्पत्ति है। अक्षोर गोलकयोः द्रव्यावयवस्य रूपादेर दर्शने अयोग्यता। अक्षोर द्विगोलक है ना, नेत्र गोलक दो है इसलिए द्विवचन है ना। तो इन दोनों का द्रव्यावयवस्य रूपादेह है, द्रव्य का अवयव रूप आदि है। दर्शने अयोग्यता, जब वे दोनों गोलक अयोग्य हो गए तो इसका मतलब हो गया कि वह देह मरण को प्राप्त हो गया। शेषम समानम, बाकी बात दृष्टांत के अनुसार स्पष्ट है। इस तरह से जन्म मृत्यु क्या है, संसरण क्या है, कर्मों का निरंतर जारी रहना क्या है, सारे तात्विक रहस्यों को भगवान ने स्पष्ट बता दिया। अब आगे, तस्मान्न कार्यः संत्रासो न कार्पण्यम न संभ्रमः,
बुद्ध्वा जीव गतिम धीरो मुक्त संगश्चरेदिह। अब देखिए भगवान यह सब वर्णन कर रहे थे, करते करते अब इसका विवेक का सार बता रहे हैं, क्योंकि यह तो शास्त्र का विवेचन है। इस विवेचन को समझ लेने के बाद एक विवेक जागृत होकर के एक निर्णय लेना चाहिए। क्या? तस्मान्न कार्य संत्रासः, इसलिए है ना, मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए कि अरे बाप रे हम मर जाएंगे, संत्रास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव की वस्तुतः मृत्यु होती ही नहीं। बता दिया ना खोल करके, फिर क्या डरना। न कार्पण्यम, अरे अब जीवित नहीं रहेंगे, दीन हो गया, अब तो सब छूट जाएगा, कार्पण्य दीन हो गया। विषय लोलुप, विषयी लोलुपता किसी भी वस्तु की होगी वही दीन हो जाएगा। न संभ्रम, संभ्रम का मतलब है चलो भाई कुछ उपाय करो, वैद्य डॉक्टर को बुलाओ, अभी हम न मरें, जीवित बने रहें लंबे समय तक। तो यत्न में जो संभ्रम है, दौड़ भाग है, इधर जाओ उधर जाओ, ये भी नहीं करना है। तीनों काम नहीं करना है। क्यों? स्वरूपतः जीव की मृत्यु है ही नहीं, वो तो नित्य है। कहते हैं कि अच्छा ये तीनों काम क्यों नहीं करना चाहिए? कहते हैं बुद्ध्वा जीव गतिम धीरो। भगवान ने यह सब जो उपदेश दिया है इसको सुन करके धीर हो जाओ। धीर व्यक्ति जो है घबराता नहीं, है ना। क्यों? इसमें क्या कहा गया है? जीव की गति, जीव का मरना जीना पैदा होना ये सब भ्रम है, काल्पनिक है, अप्रामाणिक है। वस्तुतः मरना जीना क्या है उसकी विवेचना हो गई ना, समझ आ गया। इसलिए मुक्त संगश्चरेदिह, संग रहित हो करके, जीवन से संग न हो, मृत्यु से भय न हो, ऐसे बन करके संसार में विचरण करना चाहिए। टीका भगवान का आशय कहते यस्मान न वस्तु तो जीव से जन्म मरणादि, क्योंकि जीव का वास्तव में न जन्म है न मरण है। देखिए सारा जीवन बीत जाए पढ़ते पढ़ते, पारायण करते करते, ये बातें ही नहीं आई तो क्या लाभ हुआ? यस्मात् न वस्तु तो जीव से जन्म मरणादि तस्मान मरणात् संत्रासो न कार्य। इसलिए मरण से भय नहीं करना चाहिए। और जीवने च न कार्पण्यम, अरे हम जिंदा नहीं रहेंगे तो ये कौन करेगा, वो कौन करेगा, उसके पर दीन नहीं होना चाहिए कि 10-20 वर्ष और जी लेते तो अच्छा रहता, ये कर लेते वो कर लेते, कृपण हो जाता है, दीन हो जाता है। ये भी नहीं करना चाहिए। धीर बनो और संभ्रमस्य जीवन प्रयत्न, हम जीवित बने ही रहें, ऐसा संभ्रम भी नहीं करना चाहिए। कितना बड़ा तत्व ज्ञान भगवान ने बताया। अब कहते हैं कि अच्छा पर यह बने कैसे, ऐसा धैर्य आवे कैसे? तो भगवान देखिए अंतिम बात कहते हैं देखो सम्यक दर्शनया बुद्ध्या योग वैराग्य युक्तया माया विरचिते लोके चरेण्यस्य कलेवरम। भगवान कितना बड़ा अनुग्रह करके कह रहे हैं कि मां देखो सम्यक दर्शनया बुद्धिया, पहले बुद्धि में सम्यक दर्शन प्राप्त करो, जागृत करो, दृष्टि, यथार्थ दृष्टि। झूठ मूठ समझाना नहीं, मन को फुसलाना नहीं। जैसे कोई खतरा सामने पड़ा हो, आंख मूंद लिया, रे कुछ नहीं मूंदो वहां कबहू को
पता कुछ नहीं। ऐसे फुसलाने से बात नहीं बनेगी। सम्यक दृष्टि चाहिए, यथार्थ चाहिए। सम्यक दर्शनया बुद्धिया, ऐसी बुद्धि कहां से आएगी? योग वैराग्य युक्तया। देखिए, योग और वैराग्य से युक्त होने पर केवल वाचा विवेकस्थ विवेक, केवल वाणी से कहना आ गया, वह सम्यक दर्शन नहीं है। वैराग्य हो और योग हो, तब सम्यक दर्शन वाली बुद्धि आएगी। इसके द्वारा माया विरचिते लोके, यह सारा संसार भगवान की माया का विलास है, भगवान की माया से प्रकट है। इस लोक में है ना, कलेवरम न्यस्य चरेत, शरीर को है ना स्थापित करके, न्यस्य की व्याख्या यह है धरोहर के रूप में। देखना भाई हमारा जरा ये सामान देखना, और चरेत, संसार में विचरण करो। भगवान की माया रूपी संसार में यह शरीर हमको धरोहर के रूप में, जैसे देखिए हम किराया दे करके धर्मशाला में ठहरते हैं 3 दिन के लिए, पैसा जमा कर दिया, बस इसके बाद कोई कमरा हम उठा के थोड़ा ले जाएंगे। 3 दिन के बाद चले गए, भूल गए कौन कमरा कौन किसका, कुछ नहीं अपना। इस प्रकार से धरोहर के रूप में शरीर को भगवान के माया जगत में स्थापित करके निर्द्वंद होकर के विचरण करना चाहिए। ठीक है। ननु सर्वथा मुक्त संगत्वे कथम जीवितम, कहते हैं कि देखिए भगवान ने जैसा पहले कहा है कि मरने की चिंता नहीं, जीवन के प्रति कोई अनुराग नहीं, है ना, तो इस तरह से मुक्त संग हो गया, तो जीवन कैसे चलेगा? जीवन चलाने के लिए भाई भूख लगेगी तो पेट भरना पड़ेगा। तुम सोचो कि हमको तो जीवन की चिंता ही नहीं है, मरने का भय ही नहीं है, खाओ पियो खाने पीना छोड़ दो, तो कैसे चलेगा? तो कहते हैं कि देखो बात यह है, मूर्खता करने की बात नहीं है कि खाना पीना छोड़ दिया। सम्यक पश्यत विचारयति सम्यक दर्शना, वह बुद्धि प्राप्त करो जो वस्तु यथार्थ को देखती है, माने तत्व को भी देखे और माया के कार्य प्रपंच के स्वरूप को भी देखे, दोनों को देखे। ठीक ठीक। सम्यक पश्यत विचारयति सम्यक दर्शना, है ना, तया बुद्धिया, ऐसी बुद्धि के द्वारा, और यह बुद्धि योग और वैराग्य से युक्त होने पर प्राप्त होगी, अन्यथा प्राप्त नहीं होगी। और इस बुद्धि के सहारा लेकर के माया विरचिते लोके कलेवरम न्यस्य निक्षिप्त, माया से रचे हुए संसार में कलेवर देह को धरोहर के रूप में रख लो। भाई 1 साल हमारे देह को बचाओ, रखो, संभालो, और तस्मिन् आसक्तिं त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़ दो, आसक्ति मात्र छोड़ दिया और बाकी उसके द्वारा काम अपना चल रहा है। त्यक्त्वा विचरेदित्यर्थः। हरि ओम तत्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंधे कापिलोपाख्याने जीव गतिर्नामैकत्रिंशत्तमोऽध्यायः। ओम भगवदर्पणमस्तु। आप देखिए अभी तो है ना समय, है ना, कुछ 5-10 मिनट हो जाए। कल तो हालांकि प्रतिपदा रहेगी, चलो उपक्रम कर देते हैं। अब ये 32वां अध्याय भगवान के उपदेश का चरम प्रकरण है। पूरा निर्णय भगवान ने माता देवहूति को बता दिया और कहा कि इसी में अपनी स्थिति प्राप्त करो। और फिर भगवान से जैसा उपदेश उनको प्राप्त हुआ वैसा फल उनको प्राप्त हो गया 33वें अध्याय में।
श्रीमद् भागवत के जितने भी प्रकरण हैं सब में गौर कीजिए आप कि वहां जहां जिसके द्वारा जो उपदेश प्राप्त कराया गया है, दिया गया है, उसके श्रोता उसको पूरी तरह से आत्मसात करने वाले थे। सारे प्रसंग, एक भी प्रसंग ऐसा नहीं जहां बस केवल सुन लिया हो गया। तो यहां पर भी स्वयं विदुर जी ने भी सुन करके भगवत भावापन्न हो करके और मैत्रेय जी को प्रणाम करके आज्ञा लेकर के चले। ऐसे ही चित्रकेतु के उपाख्यान में है, अंगिरा और भगवान नारद ने उनको उपदेश दिया, संसार रूपी कीचड़ से निकल गए, जीवन मुक्त बन गए। तो इस प्रकार से यह ज्ञान विज्ञान बहुत ही उच्च कोटि का है। अब सामान्यतया जीव की गति का, संस्कृति का भगवान ने पाप कर्मों के फल स्वरूप शोधन के लिए नरक में दुख भोगना पड़ता है जीव को, और फिर उसको चांस दे दिया जाता है। और चांस इसलिए भगवान देते हैं कि शायद सुधर जाए, रास्ते पर आ जाए। तो अगर ठीक रास्ते पर चला तो आगे बढ़ जाएगा, नहीं तो फिर वही दुख भोगना पड़ेगा। किंतु मान लो असत पुरुषों के संसर्ग से बचा रहा, सन्मार्ग में चलता रहा, तब क्या होगा? तो धर्म के मार्ग में चलने पर भी उसको सद्गति तो मिलेगी, देवलोक आदि तो प्राप्त होंगे, किंतु अंतिम परमार्थ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अंतिम परमार्थ का निर्णय करने के लिए भगवान इस अध्याय में निरूपण करने जा रहे हैं। 3 प्रकार की गतियों का भगवान यहां उपदेश करेंगे। एक तो कामना युक्त होकर के जो है ना वैदिक शास्त्रीय धर्म कर्म साधन का आश्रय लेते हैं, तो पितृलोक देवलोक प्राप्त करके उतने दिनों तक वहां सुख भोगते हैं, फिर वहां से उनको वापस भेज दिया जाता है। किंतु अगर कोई महापुरुष भाग्यशाली हैं कि वे सब शास्त्रीय धर्म कर्म का पालन किसी फल के लिए नहीं चाहते हैं, फल के लिए धर्म कर्म करना, धर्म का दोहन करना है। माने कोई काम किया, मजदूरी ले ली उसकी, तो उसका और फल थोड़ा मिलेगा। तो जो लोग विवेकी हैं वे शास्त्रीय धर्म कर्म का पालन करते हैं किंतु कोई फल नहीं चाहते, तो उनको विशेष क्या होगा? उनके द्वारा किया गया धर्म कर्म उनके चित्त को शुद्ध बना देगा, और शुद्ध बना करके उनमें शक्ति सामर्थ्य आ जाएगा, वे भगवान लोक को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान लोक को प्राप्त करके उनका पुनरावर्तन नहीं होगा। एक तो ये दूसरा है। तीसरा मार्ग वह है कि यद्यपि वे है ना कामनाएं तो नहीं रखते हैं, किंतु जिनकी उपासना करते हैं वे भगवान हिरण्यगर्भ ब्रह्मा की महिमा को सुना, चारों ओर देखा उन्होंने इतिहासों में, पुराणों में, तो उनको लालच आ गया कि यह पद हमको मिले। हिरण्यगर्भ को और उन्हीं को परात्पर परमात्मा समझ करके उनकी उपासना करते हैं। तो उनको चूंकि और लोग तो उन्होंने चाहा नहीं, तो उनको उस साधन के बल पर ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाएगा, और वहां ब्रह्मा जी की आयु के बराबर 2 परार्ध वर्षों तक वहां रहेंगे। वहां का जो है राव रंग देखेंगे, दिव्य सुख और आनंद अनुभव करके। ब्रह्मा जी का जब लय होगा, उनकी आयु समाप्त होने के बाद नित्य प्रति भी लय होता है, तो उनके साथ में वे भी भगवान में विलीन हो जाएंगे। लेकिन देखिए यह लय 2 प्रकार का यहां बताया जाएगा, मूल में ही है। एक तो यह है कि
ब्रह्मा 2 परार्ध की आयु व्यतीत कर लेने के बाद भगवान को प्राप्त हो गए, तो उन ब्रह्मा के भक्त उपासक भी उनके साथ में वे भी भगवान को प्राप्त हो गए। किंतु कभी कभी ब्रह्मा जो है ना, नई सृष्टि नया कल्प जब आरंभ होता है तो लौटाल दिए जाते हैं भगवान के पास पहुंच करके भी। और केवल ब्रह्मा ही नहीं, मरीचि आदि ऋषि, बड़े बड़े योगी यति जो ब्रह्मा जी के साथ पहुंचे हुए हैं, इनको भी वहां ठहरने का मौका नहीं मिलता। नए कल्प के आरंभ में ये भी वहां से आ जाते हैं, लौटाल दिए जाते हैं, आ जाते हैं। उसका 2 कारण बताया जाएगा। एक तो भेद दृष्टि, माने हम अलग हैं, उपास्य हमारे अलग हैं, ये बना ही रह गया एक। और जो है उपासना का अभिमान, साधन का अभिमान, इन 2 कारणों से ब्रह्मा को भी पुनः आना पड़ता है, मरीचि आदि ऋषियों को भी आना पड़ता है। किंतु उनका आना ऐसा आना नहीं होता जैसे देवलोक से पुण्य क्षीण होने पर जो मनुष्य आते हैं, उनका तो दूसरे तरह का है। इनका जो आना है यह भगवान की इच्छा, भगवती संकल्प के अधीन आना होता है। और यहाँ आ करके भी वे बंधन में नहीं रहते जीवन मुक्त ही हैं। केवल यही है कि व्यवधान पड़ गया, मुक्त नहीं हुए। मुक्त तो तब तक नहीं होंगे जब तक अभेद नहीं हो जाएगा, अभिमान गलित नहीं हो जाएगा, तब तक तो मुक्त नहीं होंगे, चाहे ब्रह्म ही क्यों न हो। देखिए शास्त्र की दृष्टि क्या है। इस प्रकार से भगवान 3 प्रकार का यहाँ निरूपण बता करके और फिर माता देवहूति को समझाते हुए कहेंगे कि इसलिए मां, तुम तो एकमात्र परात्पर कूटस्थ भगवान की उपासना करो, लोकों फोकों के चक्कर में मत पड़ना। अच्छा देखिए, उनके लिए, माता देवहूति के लिए सब आसान हो गया है, क्योंकि उन्होंने तो महर्षि कर्दम के योग शक्ति के प्रभाव से उन सुखों का अनुभव प्राप्त कर लिया है जो देवताओं को भी नहीं मिल सकते। इसलिए उन लोगों की इच्छा उनमें हो ही नहीं सकती। इसलिए पीछे जो भगवान ने कहा था कि भाई यह अवस्था प्राप्त करने के लिए बहुत जन्म लग सकते हैं, पूर्ण वैराग्य चाहिए, किसी प्रकार से कहीं विराग न हो, तो ऐसा वैराग्य माता देवहूति को प्राप्त है। इसलिए उन्होंने अग्रिम अध्याय में 33वें अंतिम अध्याय में भगवान अनुज्ञा लेकर के चले जाएंगे, आज्ञा लेकर के, और फिर माता देवहूति को थोड़ा दुख तो होगा। देखिए, क्योंकि मूल में ही आया है कि पति से तो वियोग तो पहले ही हो गई थी, अब पुत्र एकमात्र था, उससे वियोग। ये जब जानती है कि ये भगवान हैं, अनुग्रह करने के लिए पुत्र रूप में आए हैं, लेकिन पुत्र वात्सल्य भाव उनका गया नहीं, मन खिन्न हो गया। और खिन्न होने में क्या होता है, जिसके प्रति प्रियता होती है उसी का बार बार चिंतन होता रहता है। तो यही हो रहा था। तो यह होते होते भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं, मैत्रेय जी कह रहे हैं विदुर जी को, कि यह होते होते वे तो वात्सल्य भाव से पुत्र का चिंतन कर रहे थे, किंतु पुत्र का चिंतन करते हुए भी थे तो वे भगवान, और चिंतन तो भगवान का था। यही तो है कि कोई व्यक्ति को मणि मिल जाए चलते चलते, समझे कि अरे ये तो कोई कांच का टुकड़ा है, लेकिन तो है वह मणि। तो उसको हाथ में क्या मिली, मणि ही तो मिली। तो भले वो पुत्र रूप में चिंतन कर रही थी,
किंतु वह चिंतन भगवान का था, इसलिए उनका सारा राग और सारा क्षोभ शोक सब निवृत्त हो गया। परम वैराग्य की समाधि लग गई और भगवत भाव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। यह वर्णन जो है अब कल तो पता रहेगी ना।